हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं पूनम स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर आप सभी का। सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हो, वीडियो पूरा देख लेते हो। और अगर चैनल पर न्यू आए हो, आपको पसंद आ रहा है वीडियो, तो फटाफट मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिएक्शन वीडियो की। मैंने एक वीडियो बनाया था कल। लास्ट में मैंने ये बताया था कि पड़ोसी का एक वीडियो आया है, उस पर बहुत अजीब सी उसने भाषा यूज की, मतलब अभद्र भाषा यूज की है। उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। तो कल मैं कहीं चली गई थी, मैं बहुत बिजी थी, क्योंकि आपके इस चैनल के अलावा या यूट्यूब के या इस दुनिया के अलावा, सोशल मीडिया की दुनिया के अलावा भी आपके पास बहुत सारी दुनिया है, बहुत सारे काम होते हैं। तो मैं कल बहुत बिजी थी, किसी के यहाँ चली गई थी, बहुत दिन बाद उनके घर गई थी। और शाम को लौट के आई हूँ। फिर आप तो जानते ही हो, घर का भी काम, घर की जिम्मेदारियां सबके पास होती हैं, वैसे मेरे पास भी हैं। तो मैं इसमें बिजी हो गई और इसके बाद रात हो गई। तो मैं रात में बहुत कम, लेट नाइट बहुत कम जगती हूँ, क्योंकि मेरा शुरू से ऐसा रूटीन रहा है। तो मैं 10 बजे के बाद, 10:30 बजे के बाद बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना पाती। चलिए शुरुआत करते हैं। ये तो हो गई अपनी लाइफ की बातें। तो भाई देखिए, सपना के बारे में जो पड़ोसी लेकर वीडियो आया था, भाई उसने तो भाई बड़ी गंदगी फैला दी। और उसने जो अंकल आंटी हैं उनकी बातें अपने जरिए कहीं, और सपना को बोला नचनिया, और बहुत सारी ऐसे शब्द यूज किए जो कि उसको यूज नहीं करने चाहिए। तो यहाँ जो मैंने उसको नचनिया, एक लहंगा चुन्नी देने की बात की थी, सच में वो औरतों की तरह बात करता। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका बोलने का तरीका, उसका सब कुछ मुझे लग रहा था कि अगर इसे एक औरत में परिवर्तित कर दिया जाए, इसको बदल दिया जाए ना, तो सच में मेरी बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी कि ये बिल्कुल औरतों की तरह बात करता है। वो भी अनपढ़ गंवार औरतें जो होती है ना, अनपढ़ गंवार, गांव की नहीं, गांव में भी बहुत एजुकेशन है, बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं रहती है, बहुत सही सहूलियत और सलीके से बात करती है। लेकिन एक अनपढ़ गंवार औरतें होती है ना, जिनको कि बोलने का ढंग नहीं होता, जब भी मुंह खोलती हैं तो गंद ही बकती। तो वही सेम पड़ोसी है। तो कल सच में पड़ोसी ने जो वीडियो डाला, उसने अपनी औकात बता दी। और जो मैं इसको कहती हूँ ना, लहंगा चुन्नी पहन के बैठ जा, ये सच में सारी औरत वाले लक्षण इसके अंदर हैं। ये बाहर से तो मर्द है, लेकिन इसकी जो अंदर की जो आत्मा है ना, वो एकदम फीमेल वाली है। इसने अपने संस्कार तो दिखाए दिखाए और पूरी भड़ास निकाली। जो कि बेचारा दब दब के बोलता था, कल इसने पूरा निकाल दिया और बनाया सपना को नचनिया। तो मैं इससे ये पूछना चाहती हूँ कि तुमने नचनिया देखा है? तुमने नचनिया देखा है? कोई अपने वीडियो में कोई भगवान के नाम पे डांस कर रहा है या किसी पे भी डांस कर रहा है, तो वो नचनिया होता है, प्रोफेशनल नचनिया है। तुमने नचनिया देखा नहीं क्या? वैसे तो तुम बड़े हाई फाई इलाके से भी नहीं हो, हाई फाई घर से भी नहीं हो कि तुमने नचनिया ना देखा हो। जिस तरह मैंने तुम्हारा पूरा, तुम लोग के आसपास का जो देखा है, माहौल, सोसाइटी देखी है, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि शादी ब्याह में या तो ऑर्केस्ट्रा में ये सब तुमने देख ही लिया होगा नचनिया क्या होता है। एक्चुअली क्या है ना कि पड़ोसी को नचनिया नाम की जो चीज है ना, उससे कभी इसकी मुलाकात ही नहीं हुई। इसे पता ही नहीं कि नचनिया क्या होता है। जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं ब्लॉगर, वो नाचते भी हैं। आपने सभी ब्लॉगर्स के वीडियो में देखा होगा, नाचते भी हैं, गाते भी हैं, एंजॉय भी करते हैं। किचन दिखाएंगे, बेडरूम दिखाएंगे, लिविंग रूम दिखाएंगे, सब कुछ अपना जो डेली रूटीन है सब दिखाते। तो वो नचनिया कहाँ से हो गए? हाँ, तुम चुगलखोर औरतों वाली हरकत जरूर कर रहे हो, क्योंकि निठल्ले हो तुम, एकदम निठल्ली। जॉब करना या बिजनेस करना, ये जो तुम बिजनेस बता रहे हो ना, इसमें भी बहुत टाइम मिलता है कंटेंट देखने का। और कंटेंट कौन है? सपना। सपना का बिना नाम लिए तुम्हारे दाल रोटी नहीं चल पा रही है, इसीलिए तो तुम हर 2 दिन में मुंह उठा के बकने चले आते हो सपना। लेकिन मैं सपना से कहूँ, सपना तुम इसको इग्नोर करो, पूरी तरह इग्नोर मारो। इस जैसे निठल्ले आदमी के भेष में औरत को अगर तुम इसको जवाब देने आओगी ना, तो इसकी कीमत बहुत बढ़ जाएगी। लोग नीचे कहते हाँ बहुत अच्छा जवाब दिया। अरे तुम लोग हेटर्स क्या बिगाड़ लोगे सपना का? सपना वैसे ही रह रही है। तुम लोग बहुत ज़्यादा मूर्ख हो, महामूर्ख हो। पता नहीं कहाँ से सपना की, तुम लोग ने क्या, सपना ने तुम्हारा क्या उखाड़ा है? ये ऐसी ही है। हाँ भैया, बहुत अच्छा जवाब दिया। अच्छा जी भैया, आपके घर की दाल रोटी चलाने आ रहे, लगता है आपके घर पानी का केन पहुंचाते ना। केन आता है आपके सबके घर में, एक एक केन आता होगा ना, तभी आप भैया की जी हजूरी
करने में लगी हुई हो, है ना, और उस लड़की को, जो लड़की अपना काम कर रही है ईमानदारी से, वो जवाब देनी आती है, तो बिल्कुल जवाब देना बनता। क्यों नहीं बनेगा? क्यों? इंसान कितनी बार सुनेगा? अगर कोई भी होता, मैं भी होती, तो मैं भी जवाब देती। पर सपना के अंदर तो बहुत पेशेंस है, बहुत ज़्यादा पेशेंस है। उसको, उसकी ज़िंदगी ने उसको इतना सबक सिखाया है ना कि वो बहुत शांत रहना उसने सीख लिया है। तुम लोग सोचते हो कि 10 बार तुम्हें उसे मारोगे, 10 बार उसे काटोगे या किसी को भी, तो वो जवाब नहीं देगा। एक कुत्ते को एक डंडा मार के देखो, फिर वो कुत्ता एक बार चुप रहेगा, 2 बार, लेकिन जैसे हाथ से डंडा रखा तुमने, वैसे ही तुम्हारे ऊपर दौड़ पड़ेगा। तो अपनी सेफ्टी, अपनी सुरक्षा सब करते हैं, तो वो तो इंसान है। और ये निठल्ला जब हमेशा मुंह उठा के चला आएगा बात करने, नचनिया है और नाचती है, हम नाच के पैसे नहीं कमाते। अरे तू जैसे कमा रहा है ना, तेरे को सब देख रहे हैं तुम कैसे कमा रहे हो। तुम क्या कमा रहे? तुम्हारी बीवी कर रही, तुमको रखा है घर में, झाड़ू पोछा करो, बच्चे देखो, बर्तन भांडे मांजो, साफ सफाई करो, इसीलिए तुमको रखा है। और तुम अपनी बीवी को तो कुछ कह नहीं पाते हो, क्योंकि भैया वो है पुलिस डिपार्टमेंट में, है ना, पुलिस महकमे में है भाई। तेज तर्रार तो होगी, पुलिस की जो औरतें होती वैसे भी तेज तर्रार होती है। तो जब ये अपनी औरत के ऊपर भड़ास नहीं निकाल पाता, तो आता है सपना को जवाब देने। एक औरत से लड़ने में, एक औरत को उल्टे सीधे शब्द बोलने में इसको महारत हासिल है, और उसी को ये अपनी जीत समझता, सोचता है ना मैंने बहुत अच्छा काम किया। और ये जो कह रहा था ना, मैं बिजनेस करता हूँ पानी सप्लाई की, अरे तो भाई थोड़े पानी पी पी के बोला करना, इतना हाँप हाँप के क्यों बोलते हो? कल तो तुमने सारे प्रूफ दिखा दिए कि मैं बिजनेस करता हूँ, मैंने ठल्ला नहीं हूँ। अरे तो सफाई देने को किसने कहा था? सपना ने तो बोला नहीं था सफाई देना आकर के तुम। लेकिन तुम ना एक औरत की बातों को जवाब देने बहुत बड़ी अपनी जीत समझते हो, लेकिन तुम जीत नहीं समझ रहे हो, यहाँ तुम गलत समझ रहे हो, तुम गाली खाने का काम कर रहे हो। जब तुम्हारे पास कंटेंट की कमी हो जाती ना, हर 4 दिन में आते हो सिर्फ सपना पे बोलने। अब शांत बैठे हो ना, 2 दिन 3 दिन तुम थोड़ी ठंड रखोगे, फिर आओगे सपना पे बोलने। लेकिन मैं सपना से यही कहूँगी, सपना इस जैसे निठल्ले आदमी को जवाब देना बिल्कुल उचित नहीं बनता। इसको हाइप मत दो, तुम इसके बारे में बात करना छोड़ दे, ये बकने दो। इसको कितना बकता, जब तुम इसे वैल्यू नहीं दोगी ना, तो देखिए ये कितनी बात करता है, और फिर ये कैसे चैनल चलाएगा। अपने सप्लाई वाली गाड़ी का फोटो डाल डाल के चलाएगा बेचारा, अपनी बीवी की वर्दी डाल डाल के चलाएगा, ये यही करेगा। और सुनो मेरी सलाह तुमको, अगर तुम्हें कहीं कंटेंट ना मिले ना, तो किचन में अपना कैमरा लगा लेना कि तुम बर्तन कैसे धुलते हो, खाना कैसे बनाते हो, यही सब तुम करना। तो तुमसे सपना की प्रोग्रेस देखी नहीं जा रही, सबसे बड़ी बात यह है। और साथ में जो जीजी एंड ग्रुप है ना, उसकी भी, वो भी नहीं देख पा रहा है ना, उसकी भी ऐसी ही चुल्ल मची पड़ी है कि सपना को मैं तो डायरेक्ट बोल नहीं पाती, अंकल आंटी तो डायरेक्ट बोल नहीं पाते, तो क्या करता है, पड़ोसी आके उनका बैंड बजाता है। बैंड रहता है जीजी एंड ग्रुप एंड अंकल आंटी का, और बजाने का काम ये करता है। तो असल में जो ये बता रहा है ना कि नचनिया सपना है, सपना जन नचनिया नहीं, तुम्हारी बैंड पार्टी है। तुम लोग भीड़ में जीना सीखते हो, भीड़ में रहना पसंद करते हो। सपना अकेले ही शेरनी है, वो शेरनी है, अकेले दम पे वो अपना घर बनाई, उसने अपनी गाड़ी ली, और कितनों को लेके, वो कितनों को अपने साथ लेके चलती, लाव लश्कर के साथ चलती है महारानी की तरह, ठीक। और कितनों के ऊपर पैसे खर्च कर रही है। तुम कितने को ऊपर खर्चा कर रहे हो, किसी को पाल रहे हो? कोई आज के जमाने में किसी के बगल में खड़ा होना पसंद नहीं करता जब तक कि उसका स्वार्थ ना हो, या फिर उसका खर्चा वो आदमी वहन ना कर रहा हो, मतलब अपना उठा ना रहा हो। सपोज अगर मुझे किसी को ले जाना है, तो मैं उसकी पूरी खर्चा, जितना भी खर्चा लगेगा मैं उठाऊंगी ना, तब वो आदमी मेरे साथ खुशी खुशी स्माइल करके चलेगा। अगर मैंने कह दिया कि भाई अपना खर्चा लेके चलो, तो आधे लोग तो कहेंगे भाई देखो मेरे पास बजट नहीं है, मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है। अभी पैसा कह दो कि नहीं नहीं मैं दे रही हूँ, मैं मेरे साथ सिर्फ आपको चलना ही चलना। खुशी खुशी लोग मिल जाते हैं, खरीदे हुए किराए के लोग। तो ऐसी ही दुनिया है। तो पड़ोसी तुम ये बताओ तुमको कितना मिला है भाई जीजीएन ग्रुप की तरफ से ये बकने के लिए, नचनिया। और फिर तुम क्या कह रहे थे कि तुम जैसा करती हो ना, और तुम्हारी तरह मैं नहीं हूँ, और तुम तो बड़ी संस्कारी बहू थी, तुम तो बड़ी अच्छी बहू थी। तो अब क्या हुआ, क्यों?
तो पड़ोसी मेरा जवाब सुन लो। सपना तो तुम्हारी बातों का जवाब नहीं देगी पड़ोसी, वो संस्कारी बहू है, संस्कारी बेटी है। होती ना तो जितना तुम मुंह उठा के चले आते हो ना, तुमको इतना माफ कर रही, सिर्फ बातों से जवाब दे रही ना, अब तक ऐसा कानूनी कार्रवाई की होती ना कि तुम्हारा ना मुंह नहीं उठता यहाँ पे, तुम भूल जाते सपना नाम का कंटेंट, समझे। लेकिन वो संस्कारी बहू थी, संस्कारी बहू है, और तुम उसकी हिस्ट्री यहाँ पे बार बार लाके ना रिपीट मत करो। कोई उसे कुछ नहीं समझ वो करेगा। वो पुरानी वीडियो जो देख रहे हैं ना, उसके जो पुराने दर्शक है, पुरानी ऑडियंस है, वो बहुत अच्छी तरह सपना को समझती है। तुम्हारे कहने से या तुम्हारे उसको नचनिया बनाने से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे घमंडी, भगवान से डर, कभी भगवान के दर्शन कर लिया कर, ठीक है। नहीं कर पाता तो सपना के ब्लॉग में देख लिया कर, कितने भगवान के दर्शन कराती है। खाटू श्याम गई है, वहां पे दर्शन करने गई, तुझे कभी किसी भगवान ने बुलाया आ मेरे यहाँ दर्शन कर जा? पापी इंसान हो तुम, पापी। एक औरत के पीछे पड़े हो है, और कल को पासा पलट जाए कि सपना के साथ ससुर अपनी बहू का फेवर करने के लिए आएंगे, तो पड़ोसी तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारी तो भैंस गई पानी में, फिर तो लुटिया डूब गई। तब तुम क्या करोगे? तब कहाँ से लाओगे सपना नाम का कंटेंट? तो थोड़ा दिमाग लगाओ। अभी बहुत बच्चे भी नहीं हो तुम, बच्चों के बाप हो। मैंने यही बात बहुत पहले वीडियो में अपनी समझाई थी कि तुम अपने लिए करो ना। सपना नाम का कंटेंट छेड़ो, बुरी भी लगती है, अच्छी भी नहीं लगती, लेकिन छेड़ोगे तुम सपना को ही। क्यों भाई, क्यों सपना के नाम का माला जपते हो? इतना मेहनत भगवान के नाम पर करते तो शायद तुम्हारी जिंदगी तर जाती। भगवान का नाम लिया करो ना, सपना के पीछे क्यों पड़े हो? अरे अगर भगवान का नाम लेने का मन नहीं कर रहा तो अपनी धर्म पत्नी का नाम लेकर जियो, जिसको लाए हो, ठीक है ना। शायद वो भी नहीं तुम्हें मंजूर। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करती हूँ। आज मैंने पड़ोसी को फिर एक बार धोया है। आपको कैसा लगा वीडियो? पसंद आया हो तो जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, और जो लोग भी चैनल पर न्यू आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, और आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।